स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, संचयी आवृत्ति श्रेणी की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज से किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनती है, अपवर्जी श्रेणी से संचयी आवृत्ति श्रेणी किस प्रकार बनती है, और फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, संचयी आवृत्ति श्रेणियों के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। संचयी आवृत्ति श्रेणियां दो प्रकार की होती है। नंबर वन, लेस देन सीरीज, एंड नंबर टू, मोर देन सीरीज। से कम श्रेणी और से अधिक श्रेणी। आज हम लेस देन सीरीज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज से लेस देन सीरीज किस तरह से बनती है, अपवर्जी श्रेणी से कम की श्रेणी किस तरह से बनती है, उसको हम यहां पर समझेंगे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मार्क्स है, अंक है, और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या यहां पर दी हुई है। ये मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 3, 8, 10, 6, 5। ये जो एग्जाम्पल यहां गिवन है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये एक अपवर्जी श्रेणी है, और हम इस एक्सक्लूसिव सीरीज से लेस देन सीरीज बनाने वाले हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बिलो, नॉट मोर देन, अप टू, अप, इनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां हम ले रहे हैं मार्क्स, और यहां ले रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको गिवन है, अपवर्जी श्रेणी में गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। और जब हम इसे लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, से कम की श्रेणी जब इससे हम बनाएंगे, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप है 0 to 10। तो जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं तो हम यहां कहते हैं कि 0 से 10 का मतलब 0 से 9.99, जिसे 10 मार्क्स मिले वो अगले ग्रुप में जाएगा। जो अपर लिमिट होगी ग्रुप की, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जो उच्च सीमा वर्ग की होगी, उसे हम शामिल नहीं करते, वो अगले ग्रुप में चले जाता है। यानी जिस स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले, जिस विद्यार्थी को 10 अंक प्राप्त हुए, वो यहां इंक्लूडेड नहीं है, वो यहां सम्मिलित नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला ग्रुप बनने वाला है लेस देन सीरीज का, वो होगा लेस देन 10, 10 से कम। तो लेस देन 10 कितने स्टूडेंट है? लेस देन 10 3 स्टूडेंट्स। इसी तरह से जब हम अगला ग्रुप लेते हैं तो यहां 10 to 20 आ रहे हैं, तो हम बनाएंगे लेस देन 20, 20 से कम। तो आप देखिए लेस देन 20 का मतलब हो गया कि ऐसे स्टूडेंट जिनको 20 मार्क्स मिले, केवल हमें उन्हें नहीं लेना, 20 से कम तक के लेना है। तो यानी ये जो दो ग्रुप आए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। तो 3 + 8 11। हमने इन दो आवृत्तियों को जोड़ दिया, 3 और 8 को। तो अगला जो हमारा लेस देन 20 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति आई, वो 11 थी। इसी तरह से लेस देन 30, 30 से कम। तो लेस देन 30 का मतलब हुआ कि अभी लेस देन 20 तक कितने थे? 11। अब 20 to 30 का ग्रुप 10 और आ गया है हमारे पास, तो हम 10 और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 11 + 10, तो ये हो गया 21। इसी तरह से नेक्स्ट 30 to 40 आ रहा है, तो हमारा अगला जो ग्रुप आएगा लेस देन 40, 40 से कम। और 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो हम ये 6 और इसमें ऐड कर देंगे, तो 21 + 6, तो ये हो जाएगा 27। और लास्ट हमारा 40 to 50, तो लेस देन 50, 50 से कम। तो 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसमें 5 और आप ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका 32। इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो एक्सक्लूसिव सीरीज थी, वो लेस देन सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। जो अपवर्जी श्रेणी है, वो से कम की श्रेणी में बदल गई है। तो आप देखिए कि जो लेस देन सीरीज जब हम बना रहे हैं, तो वी हैव टू कंसीडर ऑल द अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस
हमें वर्गों की उच्च सीमाओं को कंसीडर करना है। ये सारी अपर लिमिट्स हैं, तो यहां से लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, इस तरह से आपकी ये सीरीज बनती है। और आप जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसे जब आप ऐड करते जाएंगे, उससे जब आप जोड़ते जाएंगे, तो वहां हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, उसकी संचयी बारंबारता प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सक्लूसिव सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब कि अगर आपको लेस देन सीरीज गिवन है, तो फिर आप लेस देन सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाएंगे। कि अगर अभी आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो से कम की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेस देन सीरीज की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसे आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट दे रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ लेस देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, से कम की श्रेणी को किस तरह से अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है, उसे हम देखते हैं। तो यहां पर मार्क्स गिवन है, अंक दिए हुए हैं, और यहां आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, और यहां लिखा है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। इस तरह से आपको यहां इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, 15, 25, 32, 40, ये इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। और इस इंफॉर्मेशन को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, इसे आपको अपवर्जी श्रेणी में बदलना है। तो यहां पर हम साइज यानी मार्क्स, और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उनकी आवृत्तियों की गणना करनी है। आप एक चीज का ध्यान रखें, आपको इंफॉर्मेशन में लेस देन, अप टू, नॉट मोर देन, बिलो, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये जरूरी नहीं हमेशा लेस देन ही हो। लेस देन की जगह पर अप टू 20, अप टू 30, अप टू 40, या नॉट मोर देन 20, नॉट मोर देन 30, या बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 20 से नीचे, 30 से नीचे, 40 से नीचे, 50 से नीचे, तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो इन सबका मतलब सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन आ रही है वो है लेस देन 20, 20 से कम। तो 20 से कितना कम हम जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे, कितना बैकवर्ड जाएंगे। तो इसके लिए आपको अगला ग्रुप देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंस आ रहा है 20, 30, 40, 10 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 20 के बाद आ रहा है 30, तो आप जो 10 का डिफरेंस है वो ही 20 में से माइनस करें, यानी उतना ही बैकवर्ड जाएं, उतना ही पीछे की तरफ जाएं। अब देखिए लेस देन 20, लेस देन 30, दोनों का गैप कितना है 10, तो इस 20 में से 10 को माइनस करें, तो 10 से 20 ये आपका पहला ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से 20 से 30 ये आपका दूसरा ग्रुप बन जाएगा। 30 से 40 ये आपका थर्ड ग्रुप बन जाएगा। 40 से 50 ये आपका फोर्थ ग्रुप बन जाएगा। और लेस देन 60 का मतलब हो गया 50 से 60 ये आपका लास्ट ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप्स को डिटरमाइन करें, वर्गों को निर्धारित करें। फिर से देखें लेस देन 20, तो लेस देन 20 में एकदम ऐसा नहीं कि 0 से 20 हम लगा दें, हमें ये देखना है कि अगला ग्रुप क्या आ रहा है। अगला ग्रुप 30 यानी 10 का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस सेम है, तो हम 10 इसमें से माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 10, तो 10 लोअर लिमिट आ जाएगी। तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब आप देखिए लेस देन 28, तो पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी एज इट इज 8, उसके बाद लेस देन 30 की 15 है। तो लेस देन 30 का मतलब है जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर 30 तक, इट मींस टोटल ऑफ दीस टू ग्रुप्स, इन दो वर्गों का योग, कितनी आवृत्तियां इनकी टोटल 15, उसमें से हमें पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, तो अगले ग्रुप की क्या हो जाएगी 7, यानी इस 15 में से 8 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह से लेस देन 40 25 है, और हमें लेस देन 30 तक की इंफॉर्मेशन 15 दे रखी है, तो 25 में से आप 15 माइनस कर दें, तो 25 में से आप 15 माइनस करेंगे तो यहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10।
इसी तरह से लेस देन 50 की जो CF आपको दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन के साथ, वो 32 है, और लेस देन 40 तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास 25 है। तो जब हम 32 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7। और लेस देन 60 का जो ग्रुप है उसकी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 आ रही है, लेस देन 50 तक 32 है, तो आप 40 में से 32 माइनस कर दें तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 8 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हमारे पदों की संख्या होती है, तो इसका टोटल आप करें तो इसका टोटल 40, यानी जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये टोटल लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है, तो इसका टोटल भी 40 आना चाहिए। 8 7 15 25 32 40, इसका मतलब जो आपने कन्वर्जन किया है, जो परिवर्तन किया है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।